गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास 9th में आज हम लोग परमाणु संरचना नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है कैनाल किरणें या धन किरणों की खोज। ठीक है, तो क्या बताएंगे, जो है सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया और उन्होंने क्या किया, जो है गैसों के बहुत कम दाब अर्थात लगभग 0.001 mmHg पर जो है वैद्युत विसर्जन कराया। वैद्युत विसर्जन कराने पर उन्होंने पाया कि छिद्रित कैथोड के पीछे ये क्या है बेटा, ये कैथोड है, ये एनोड है, एनोड पर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज है। तो उन्होंने पाया जो छिद्रित ये जो कैथोड है, जो कॉन्सन्ट्रेटेड कैथोड है, इसके पीछे कुछ किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं। उन्होंने क्या पाया, जब जो है गैसों का वैद्युत विसर्जन कराया तो उन्होंने पाया कि जो है छिद्रित कैथोड के पीछे कुछ किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं। और ये किरणें जो निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, ये किरणें क्या कर रही थी, अपना प्रतिबिंब उत्पन्न कर रही थी। अर्थात चूंकि ये किरणें, आगे बताएंगे, चूंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं, ये कहां से निकल रही है, किरणें कैथोड से निकल रही हैं। तो आगे बताएंगे, चूंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं, इसलिए जो है गोल्डस्टीन ने इन किरणों का नाम जो है कैनाल किरणें रखा। क्या बताएंगे, ये चूंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं, इसलिए गोल्डस्टीन ने इन किरणों का नाम जो है कैनाल किरणें रखा। आगे बताएंगे कि कैथोड क्या होता है, धनावेशित होता है। हमने अभी आपको बताया जो कैथोड है इसपे जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो आगे बताएंगे कैथोड धनावेशित होता है, इसलिए एक वैज्ञानिक थे डब्ल्यू वाइन। क्या बताएंगे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डब्ल्यू वाइन। तो बताएंगे क्योंकि कैथोड धनावेशित होता है, इसलिए डब्ल्यू वाइन नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों को धन किरणें कहा। इन किरणों को क्या कहा, धन किरणें कहा। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। क्या बताएंगे कि सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने जो है गैसों के बहुत कम दाब अर्थात 0.001 mmHg पर जो है गैस का वैद्युत विसर्जन कराया, जिससे उन्होंने पाया कि छिद्रित कैथोड के पीछे कुछ किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ये किरणें प्रतिबिंब उत्पन्न करती हैं। आगे बताएंगे, इसलिए जो है इन किरणों को उन्होंने कैनाल किरणों का नाम दिया। इसके बाद में आगे बताएंगे कि डब्ल्यू वाइन नामक एक वैज्ञानिक थे, जो है उन्होंने क्या बताया कि जो है बताया कि जो कैथोड है ये चूंकि धनावेशित होता है, तो उन्होंने इन किरणों का नाम जो है क्या रख दिया, धन किरणें रख दिया। आगे बताएंगे कि उसके बाद में सन 1872 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने इन किरणों का अध्ययन किया और पाया कि जो है उन्होंने बताया कि ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं। चूंकि जो है कैथोड वहां धनावेशित किरणें होती हैं, तो उन्होंने बताया कि जो है किरणें जो है ये धनावेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं, इसलिए इनका नाम जो है उन्होंने क्या रखा, प्रोटॉन नाम रख दिया। इसलिए उन्होंने क्या बताया कि इनका नाम प्रोटॉन रख दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्या बताएंगे कि डब्ल्यू वाइन नामक वैज्ञानिक ने जो है इन किरणों को जो है क्या नाम रखा, धनावेशित किरणें कहा या धन किरणें कहा। उसके बाद में 1872 ईस्वी में रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने जो है ये बताया कि किरणें जो है धनावेशित जो किरणें हैं ये धनावेशित कणों से मिलकर के बनी हुई होती हैं, इसलिए इनका नाम उन्होंने क्या रख दिया, प्रोटॉन नाम इनका दिया। तो ये तो बात हो गई कैथोड किरणें या धन किरणों की खोज के बारे में। अब देखेंगे कैनाल किरणों के गुण। क्या देखेंगे, कैनाल किरणों के गुण, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला गुण बताएंगे कि जो ये किरणें होती हैं, जो कैनाल किरणें होती हैं, ये कैथोड से निकलती हैं। चूंकि कैथोड धनावेशित होता है, तो हम क्या बताएंगे कि ये किरणें या कैनाल किरणें धनावेशित होती हैं। इसके जो है प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट क्या बताएंगे, इनके गुणों में पहला पॉइंट बताएंगे कि कैनाल किरणें धनावेशित होती हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट में क्या बताएंगे कि ये किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। क्योंकि
अभी आपको बताया कि रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने बताया कि किरणें जो है धनावेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं। तो आप बताएंगे ये किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि इन किरणों की विभेदन क्षमता कैथोड की अपेक्षा कम होती है। क्या बताएंगे कि इन किरणों की विभेदन क्षमता कैथोड की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताएंगे कि ये किरणें अपने मार्ग में रखे हुए पहिए को नहीं घुमा पाती हैं। मतलब क्योंकि इनकी विभेदन क्षमता कम होती है, इस कारण क्या होता है बेटा कि ये किरणें अपने मार्ग में रखे हुए पहिए को नहीं घुमा पाती हैं। तो ये तो बात हो गई कैनाल किरणें अध्ययन किरणों की खोज के बारे में और कैनाल किरणों के गुण के बारे में। तो आगे बढ़ेंगे बेटा न्यूट्रॉन की खोज। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज। अब अगला टॉपिक है न्यूट्रॉन की खोज। तो हेडिंग डालेंगे न्यूट्रॉन की खोज। तो इसके अंतर्गत क्या बताएंगे कि जब किसी धातु की सतह पर क्या बताएंगे, जब किसी धातु की सतह पर अल्फा कणों की बमबारी कराई जाती है तो धातु की सतह से स्वतः कुछ किरणें उत्सर्जित होने लगती हैं। क्या बताएंगे कि जब किसी धातु की सतह पर अल्फा कणों की बमबारी कराई जाती है तो धातु की सतह से स्वतः कुछ किरणें उत्सर्जित होने लगती हैं। इसके बाद आगे बताएंगे कि सन 1932 ईस्वी में जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे चैडविक। उन्होंने इन किरणों का अध्ययन किया और पाया कि ये किरणें उदासीन कणों से मिलकर के बनी होती हैं, इसलिए इन किरणों का नाम जो है न्यूट्रॉन रखा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। क्या बताएंगे कि जब किसी धातु की सतह पर अल्फा कणों की बमबारी कराई जाती है तो धातु की सतह से स्वतः कुछ किरणें उत्सर्जित होने लगती हैं। उसके बाद बताएंगे कि सन 1932 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे चैडविक। उन्होंने इन किरणों का जो है अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि ये किरणें जो है उदासीन कणों से मिलकर के बनी होती हैं। किन कणों से मिलकर के बनी होती हैं? उदासीन कणों से मिलकर के बनी हुई होती हैं, इसलिए उन्होंने इन किरणों का नाम न्यूट्रॉन रखा। इसलिए उन्होंने इन किरणों का नाम न्यूट्रॉन रखा। तो इस तरीके से जो है आपने इस वीडियो में कैनाल किरणों की खोज, प्रोटॉन के बारे में पढ़ा तथा न्यूट्रॉन की खोज के बारे में आपने पढ़ा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू क्लास।